Audio Jungle. Audio Jungle. गांव सन्नोट में आज आंदोलन का 5वां दिन है, जिसमें भारी मात्रा में समस्त समाज सेवी निगम पार्षद नेता, आसपास के सभी ग्रामवासी व समाज सेवी संस्थाओं ने ग्रामवासियों का मनोबल बढ़ाया और आश्वासन भी दिया कि गांव को कूड़ा दान या बीमारियों का घर नहीं बनने देंगे। सभी ने अपने विचार और अपनी आवाज को पत्राचार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी किया, जिसमें ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, एनजीओ नरेला, बकनेर से राष्ट्रीय अध्यक्षा संगीता राजकुमार योगी जी ने अपना पूरा समर्थन दिया। फेडरेशन ऑफ नरेला से जोगिंद्र दहिया जी, घोगा से पूर्व विधायक मोहन भारद्वाज जी, रविश भारद्वाज जी, रामनारायण भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रत्याशी अरुणा जी अलीपुर से, अर्चना जी होलंबी वार्ड से, फिल्म स्टार प्रदीप भारद्वाज जी, प्रमोद नरवाल जी, पूर्व विधायक नील दमन खत्री जी, हरपाल जी, अन्य गणमान्य मौजूद रहे। टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहताश सिंह जी, हमारी दिव्यांग बहन राजा भूरा व महिला शक्ति ने अपना पूरा सहयोग दिया। सभी का एक ही नारा हो, स्वस्थ और स्वच्छ भारत, हमारा गांव देहात को बचाएंगे, खते को हटाएंगे। और बवाना विधानसभा के निकटवर्ती जितने भी प्रभावित क्षेत्र इस खत्ते की चपेट में आने की आशंका है, उन्होंने पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। और यहाँ नरेला, घोगा, बवाना, दरिया परोचंदी, कटेवड़ा, इधर खेड़ा, होलंबी, नया बांस, मेट्रो विहार और हमारे बीच में इंडस्ट्रियल एरिया नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से भी प्रेसिडेंट आ चुके हैं जो हमारे बीच में है। और इधर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के भी यहाँ पर बहुत आदमी आए थे और जो पूरा हमारा समर्थन कर रहे हैं इस धरने प्रदूषण इस कूड़े खत्ते के जो है यहाँ सेक्टर F5 में डालने जा रही है। अभी तक क्या किसी राजनीतिक दल या सरकार की तरफ से या कोई अधिकारी की तरफ से कोई नहीं संज्ञान लिया गया? कोई किसी भी राजनीतिक दल से ना तो हम मुद्दा को जोड़ते हैं, हम तो अपनी दर्द के मर्द होने के नाते हम कोई यहाँ राजनीति के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ना सरकार की तरफ से हमें जो है कोई आश्वासन दिया है। ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये खबर भी जा चुकी है। आज अनेकों मीडिया थी और इस मीडिया का तो मैं विशेष अनुग्रहित हूँ, क्योंकि इन्होंने आपने रात को भी हमारी चेकिंग की थी, तो उसके आपने जो इस मैसेज को आगे भेजा है, इसी तरह से आप हमारा साथ देंगे, मीडिया हमारा साथ देगी तो हमें अच्छा। एक चीज़ और है कि मैंने एक सुना है कि एक दर्द और हुआ है कि कल इसी खत्ते की वजह से एक बुजुर्ग ने और अपनी सांसें जो खत्म कर दी। ये एक्चुअल में है, हम भुक्तभोगी हैं। वो हमारे परिवार से थे, वो इतने अनुशासित व्यक्ति थे, श्री रामदेव शास्त्री, जो कि प्राणायाम करते थे, लेकिन इस पुराने खत्ते के कारण जो यहाँ पर पड़ा हुआ है 10 साल पहले, तो उनकी बदबू के कारण जो श्वास नहीं ले पा रहे, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको भी छीन रहे हैं। तो वो इस दूषित हवा के कारण जो है पैरालाइज होकर 6 साल तक बेड पे गिर कर तड़प कर उन्होंने मौत प्राप्त की। तो ये बड़े दुखद की विषय है। और बच्चों में भी इतनी भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं, यहाँ पर अनेकों बीमारी दिखा देंगे। हमारे पेशेंट इतने हैं, घर छोड़ के चले गए, अब घर कहाँ छोड़े हम। तो इस तरह की बहुत स्थितियां पैदा हो रही हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा खत्ता यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें 3000 मैट्रिक टन कूड़ा यानी कि 1000 ट्रक यहाँ डेली आएंगे। तो उसका तो हम सोच क्या, हम तो सशक्ति मौत दे रही है हमें दिल्ली गवर्नमेंट। तो जिस संदीप गुप्ता है, मैं नरेला फुटवेयर एसोसिएशन से प्रेसिडेंट, और हमारा गांव जोंती है। हमारे गांव से भी यहाँ के लोगों का संबंध रहा है जोंती से। हमारा गांव और ये लगभग एक ही सीम लगती है। और हमारी जो फैक्ट्रियों की लेबर है, वर्कर है, बवाना की, नरेला की, काफ़ी इन गाँवों में रहती है। सेक्टर 5 में एन ब्लॉक में ऑलरेडी पहले एक खत्ता है, उसका भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन सरकार की मूल रूप सुविधाएं थी, इंडस्ट्री एरिया बसा, कूड़ा दिल्ली का कहाँ जाएगा, तो गांव वालों ने उसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अब जो सुनने में आया है, सुनने में क्या लगभग ऐसा लग रहा है कि समझ लो सरकार की तरफ से तो यहाँ स्थापित ही किया जा चुका है, पेपर वर्क सब हो चुका है। जो ये कूड़ा
घर इतना बड़ा बनाया जा रहा है, इससे आसपास के गांव की लिस्ट मैंने देखी, करीबन 10 से 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं। हमारी फैक्ट्रियों में जो लेबर वर्कर काम करते हैं उन्होंने एक ये सनसनी फैल गई है कि जी एक कूड़ा घर और आ रहा है, अब हम यहाँ सेक्टर 5 में या घोगा के पास या यहाँ पर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में फ्लैट्स हैं जो कि अभी तक बिके नहीं है, खाली पड़े हैं। मेट्रो आ रही है, सरकार एक तरफ तो विकास कर रही है और एक तरफ कूड़ा फैला रही है। हम ये चाहते हैं सभी व्यापारिक संस्थान आए, इस समस्या में गांव वालों का साथ दे। हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़े हैं। संदीप जी, क्या ये चीज़ें जो है, जो इस तरह की बदबू उठेगी या सांसें रोकने के लिए जो केमिकल युक्त हवाएं जो चलेंगी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों को ही करेंगी? क्या इंडस्ट्री में आने वाले उन लोगों के लिए नहीं होगी जो इंडस्ट्री लगाए बैठे? नहीं, मैंने बताया आपको, इंडस्ट्री चलाने वाला जो व्यापारी है, मालिक है, वो 10 समस्याओं को झेलने के हिम्मत रखता है क्योंकि उसका व्यापार है। लेकिन जो हमारी फैक्ट्रियों के वर्कर हैं वही इस बात से नाराज हैं कि हम यहाँ अब काम नहीं करेंगे, यहाँ इतना बड़ा खतरा है, पहले ही कि हम कैसे काम करेंगे, हमें दमे की बीमारी हो जाएगी, फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी। देखिए 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमाने वाला आदमी अपनी जान से कभी भी नहीं खेलेगा। हमने लाखों रुपया फैक्ट्री में लगाया, हमारी तो मजबूरी है, हमें फैक्ट्रियाँ चलानी पड़ेंगी। लेकिन जो व्यापारी हैं, गाँव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस समस्या से कैसे लड़ेंगे? अगर आपके पास मजदूरी नहीं तो लाखों रुपये कहाँ लगाएंगे? हमें भी अगर मान ले कूड़ा घर आता है, कुछ सेक्टर है जैसे सेक्टर 5 है, 4 है, ये तो इतने प्रभावित हो जाएंगे, हमें हमारी लेबर भाग जाएंगे, हमारी लेबर, हमें भी फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी पड़ेगी। जी, तो क्या कहेंगे सरकार को? मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो भी ये मूल रूप सुविधाएं हैं वो सब हमारे लिए सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई दुश्मनी है या इस एरिया में ही एरिया सुनिश्चित करे जहाँ पर ये कूड़ागढ़ डालने की वजह से गाँव परेशान ना हो। गाँव से दूध जाता है, दही जाती है, अनाज जाता है, यहाँ पर खेती भी बहुत है, आसपास सब्जियां उगती हैं, वो सब भी दूषित होंगी। तो हमारे सरकार से निवेदन है कि गांव वालों की समस्या समझे। गांव वाले लोग जैसे जवान हैं सेना में, जैसे किसान हैं, ऐसे ही गांव के लोग हैं। आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, सेना में चले जाएं, किसान गांव से ही मिलेंगे आपको। शहर से कोई किसान नहीं है, कोई जवान नहीं है, सब गाँव से। तो आप कितना इस आंदोलन को समर्थन करेंगे? हम गाँव के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। गांव वाले हमारे भाई हैं, हमें हर तरह की सुविधाएं गांव से मिलती हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारी लेबर भी यहीं रहती है।